if you are suffering from fever along with the blistering rash over the hands and face, then you might be suffering from the monkey pox. Yes, myself Dr. T.N. Devnath, a doctor of modern medical science, motivational speaker and life coach. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में, जो कि बहुत वायरल हो रहे हैं। हाँ, क्यों वायरल हो रहे हैं? क्योंकि ये वायरल डिजीज़ हैं। जैसे कोविड एक वायरल डिजीज़ था जो तहलका मचा चुके हैं, जिसका अभी भी ख़त्म ही नहीं हुआ है, तो नया एंट्री आ गया है मंकी पॉक्स का। मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि ज़ूनोटिक डिजीज़ बताया जाता है, एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। तो इस वीडियो में जाने से पहले हम शुरुआत करेंगे, क्या मंकी पॉक्स ये 2022 इस साल में पहले बार हम लोग सुन रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर डाटा हम लोग देखेंगे तो 1970 में अफ्रीका में ये पहले हुआ था, फिर 2003 में अमेरिका में भी इसको हुआ था, फिर अभी 2022 में इसका फिर से इमर्जिंग हो रहे हैं। फिलहाल अभी जो इस सिचुएशन है इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बोला गया है, क्योंकि ये मैक्सिमम अपना यूरोप, अमेरिका, कनाडा, यूके एंड जर्मनी, इस कंट्री में बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं और ये कभी भी बाकी कंट्रीज़ में भी फैल जाएगा। इसीलिए इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का करार दिया गया है। तो डेफिनेटली हम लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मंकी पॉक्स क्या है, मंकी पॉक्स का क्या सिम्टम्स होता है, कैसे आप आइसोलेट खुद को कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्शन लिया जा सकता है। सबसे पहले अगर शुरू करेंगे, मंकी पॉक्स हम बोले हैं वायरल डिजीज़, ज़ूनोटिक डिजीज़ है। ये अगर जो कोविड-19 का जैसा ही है, कॉफिंग, स्नीजिंग के साथ आपका, दैट मीन्स ड्रॉपलेट के साथ आपके पास आ सकता है। यस, आप इसका एक्सपोजर हो सकता है आपको। ये और भी ख़तरनाक ये है, क्योंकि जैसे कोविड था वैसा ही है। अगर किसी का मंकी पॉक्स है और उसका यूज़ किया, टॉवल आप यूज़ किए हैं या फिर हाउस होल्ड जो आइटम्स होता है वो यूज़ किए, इसको आप दोबारा यूज़ किए, तो आपको मंकी पॉक्स होने का चांसेस ज़्यादा हैं। सिम्टम्स में क्या होगा, क्या आपको लक्षण दिखाई देगा? इसमें आपको बुखार रहेगा, कोई बात नहीं, वायरल फीवर तो वायरल फीवर होगा ही होगा। और इसके बाद आपको धीरे धीरे हाथ में जो ब्लिस्टर है, बड़ा बड़ा ब्लिस्टर, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं, ब्लिस्टर आपका आने लगेगा। ये हाथ में भी हो सकता है, फेस में भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो वायरल फीवर का जो लक्षण होता है, जैसे हेडेक होना, मसल एक होना, मसल पेन होना, ये सब चीज़ रहेगा साथ में। तो इसका ट्रीटमेंट अगर हम बोलेंगे, अगर किसी ने इन्फेक्ट हो गया, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट है नहीं, इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना होगा, जूस पीना होगा, कोकोनट वाटर जो है इसको आप ले सकते हैं। आपको मेन जो चीज़ है वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन आपको मेंटेन करके रखना होगा। ईचिंग बहुत होता है, ईचिंग के लिए आप जो एलोवेरा लोशन्स होता है उसको यूज़ किया जा सकता है। और जो है मेडिकेशन जो कुछ होता है, जैसे एंटी हिस्टामिनिक हम लोग देते हैं, एंटी एलर्जिक वगैरह जो होता है, जो ईचिंग को रोकता है, इस टाइप का मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। और इसमें बात ये है कि अगर आपको मंकी पॉक्स है, ऐसा सिम्टम्स है, तो सबसे ज़्यादा डेंजरस साइन क्या हो सकता है? डेंजरस साइन हो सकता है कि आपको सडनली चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ होता है, जैसा कोविड में भी होता था। आपको खाने पीने का मन नहीं रहेगा, जो कि वायरल फीवर का ही लक्षण होता है। चलिए इसके बारे में और डिटेल्स अगर थोड़ा बात करें तो हम लोग देखेंगे, जो मंकी पॉक्स अभी फ़िलहाल क्या है, 18,000 के आसपास में केस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। 78 कंट्रीज़ में मिला के आपका 18,000 केसेस है, जिसमें अगर 70% केस अगर हम लोग देखेंगे तो यूरोप में है, 25% केस अमेरिका में है। तो इंडिया में है कि नहीं? इंडिया में भी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें अभी तक 5 को डेथ हुआ है, और जो भी डेथ हुआ है इस मेल ज़्यादा थे उसमें। और इसमें एक सेक्सुअल इंटरकोर्स का, सेक्सुअल रिलेशन का भी बहुत इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। क्या होता है MSM, मेल सेक्स विथ मेल? इसमें क्या होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में देखा गया है जो लोग MSM है, दैट मीन्स होमोसेक्सुअल हैं, उन लोगों के साथ ये मंकी पॉक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसीलिए WHO ने इसको बहुत होशियारी से बताया है, जिसको भी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं या फिर
जिसको मेल विथ मेल सेक्स का, दैट मीन्स होमोसेक्सुअल का टेंडेंसी है, उसको अभी प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। जो सेक्सुअल पार्टनर है इसका नंबर को कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा गया है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ये स्प्रेड होता है। दैट मीन्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ही इसका स्प्रेड होता है। जैसा हम बताए हैं ड्रॉपलेट स्नीजिंग कफिंग वो तो होता ही है, आपका टॉवल्स वगैरह यूज़ करेंगे तभी होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आपको बिल्कुल होगा। MSM में इसमें सबसे ज़्यादा दिखाया गया है कि इसका ज़्यादा स्प्रेड होता है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो हम बताए थे ब्लिस्टरिंग वगैरह आते हैं, ब्लिस्टरिंग रैश वगैरह बॉडी में आता है, स्पेशली हैंड एंड फेस में आता है। और जो एक चीज़ है इसको STI कहा जा सकता है, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहा जा सकता है। फिलहाल इसको STI नहीं बोला जा सकता है, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी से इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको रोकना है तो आपको पहले सेक्सुअल पार्टनर का नंबर्स आपको कम करना होगा। मैन टू मैन जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है उसको कम करना होगा, जो कि आपको मंकी पॉक्स से आपको राहत दे सकता है। जैसे हम बताएं स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, ड्रॉपलेट है, आपका जो ब्रीदिंग स्नीजिंग वगैरह है, इसमें इसका स्प्रेड होता है। और थोड़ा बात कर लेते हैं क्यों इतना घबरा हुआ है पूरा देश, क्योंकि जो चिल्ड्रन होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, जो कि बहुत नंबर्स है इस पेशेंट का, ये लोग बहुत हाई रिस्क जोन में आ जाते हैं, चाहे कोई कोविड-19 हो चाहे मंकी पॉक्स हो। इसीलिए इसको प्रिवेंट करना, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटेक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं? वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन अभी फ़िलहाल कोई वैक्सीनेशन चल रहा है नहीं, मास वैक्सीनेशन नहीं चल रहा है, मास वैक्सीनेशन नहीं है। अभी जो वैक्सीनेशन है टारगेट पॉपुलेशन को किया जा रहा है। टारगेट पॉपुलेशन में कौन आता है? अगर आपको मंकी पॉक्स होगा तो आप कहाँ आएंगे? हॉस्पिटल आएंगे। तो हॉस्पिटल जो वर्कर्स होता है दे आर द टारगेटेड पीपल, तो ये लोगों को इम्यूनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है जिसको हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर है, उनको भी टारगेटेड ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि स्प्रेडिंग बहुत ज़्यादा होते हैं उन लोगों में। तो ये लोगों को पहले जो इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन का डोज लगाया जाएगा। इसीलिए इम्यूनाइजेशन जो आपका वैक्सीन है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए हर गवर्नमेंट अभी इसमें टेंडर वगैरह निकाल रहे हैं, इसका वैक्सीन को प्रोडक्शन करने के लिए लगे हुए हैं। इंडिया में भी मंकी पॉक्स का केस का पुष्टि हुआ है। आप देखेंगे अगर हम दिल्ली का बात करें वहाँ पे भी है, केरला में भी है, तमिलनाडु में भी कुछ केसेस है, झारखंड में कुछ सस्पेक्टेड केसेस है जो कि पुणे में इसको जांच करने के लिए भेजा गया है, और गाज़ियाबाद में भी सस्पेक्टेड केसेस है, जिसके लिए हर तरफ से आप देखेंगे यूपी गवर्नमेंट भी और भी बाकी स्टेट का जो गवर्नमेंट है सब अपना हॉस्पिटल में 10% बेड या 10 बेड्स आइसोलेट करके रख रहे हैं सिर्फ मंकी पॉक्स को हैंडल करने के लिए। यस, अगर आपके पास कोई भी सिम्टम्स है मंकी पॉक्स का, तो आपको क्या करना है? एक तो आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको आइसोलेट रहना होगा। आइसोलेशन कितना दिन आप रहेंगे? लगभग 21 डेज, 3 वीक्स का आइसोलेशन आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आप इस डिजीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मंकी पॉक्स के बारे में अभी भी और भी रिसर्च चल रहा है, जैसे नया अपडेट्स आता है हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल इसका जो ट्रीटमेंट का बहुत सारा दवाई ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रिवेंशन ही इसका बेटर है। इसीलिए WHO बार बार बोल रहे हैं आप एक्सपोजर से बचें, जहाँ पे भी एक्सपोजर का खतरा है उस चीज़ से दूर रहें। इसीलिए जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है उन लोगों को बोला गया है कि नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर को जितना कम किया जा सकता है एंड होमोसेक्सुअलिटी को जितना प्रिवेंट अभी कम किया जा सकता है, इतना ही मंकी पॉक्स को रोकने के लिए बहुत असरदार होगा। बाकी आप क्या जानते हैं मंकी पॉक्स के बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपका कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे और अच्छा लगे तो ज़रूर रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच।